Welcome to our YouTube channel Education Point. Today I am giving you the information about the CUET. जैसा कि सभी बच्चों को इंतज़ार होता है कि CUET के लिए अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम के लिए बेटा आप लोग सब तैयारी करते हैं तो और कई लोगों को ये मिलता नहीं है। ये मैंने साइट से सब इन्फॉर्मेशन निकाल रखी है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी डेट है और क्या क्या करना है, और अगली वीडियो इसके बाद हम बनाएंगे और उसमें मैं बताऊंगा किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, ये CUET की जो 2024 में जो पेपर होना है उसकी सबसे पहले तो फॉर्म निकले हैं 27 फरवरी को बेटा, और इसकी लास्ट डेट है, ये डेट बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और बच्चों को आपको मैं बता दूं 26 मार्च को, अभी आप लोगों के पेपर चल रहे होंगे, सब लोग देखते भी नहीं है, लेकिन इतना वेट मत करिएगा। 26 मार्च में बाद में कई बार साइट हैक कर जाती है, ओवरलोड हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। डोंट वेट फॉर द सेम। और ये लास्ट डेट है 26 मार्च, ये ध्यान रखिएगा। करेक्शन के लिए 2 दिन चलेगा, 28 और 29। जब एक बार फॉर्म भर जाता है उसमें कोई एडिशन करना हो, आपने गलत डोमेन भर रखा हो या कोई भी और चीज़ नाम की वगैरह की एडिटिंग करनी हो तो वो आपको 28 मार्च और 29 मार्च को होगी। और उसके बाद आपको जो एडमिट कार्ड आएगा मई के 2nd वीक में आना है। और मैं आपको बता दूं ये जो पेपर होना है बेटा, क्या 15 मई से लेकर 31 मई तक होना है, और ये पेपर हाइब्रिड मोड में होना है। ऑफलाइन भी पेपर, पेन पेपर बेस्ड भी होगा और साथ में CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। ठीक है, ये 2 तरह से इस बार पेपर होना है। तो वो डिपेंड करता है कितने फॉर्म्स, कितने एप्लीकेशंस आई हैं, वो जो हमने उसमें वेबसाइट में बता रखा था। आप चाहें तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है ये, है ना। इस पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या दिक्कत है, लेकिन ये तैयारी है, ये प्रिपरेशन है फॉर्म भरने से पहले की। आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बेटा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। जब भी आप फॉर्म भरने बैठे, कुछ कहीं आपको क्या बोलते हैं, किसी कंप्यूटर वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप आपके पास है, खुद भर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बताऊंगा कहाँ दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरने लगें तो आपको क्या क्या चीज़ें अपनी तैयार रखनी है। सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, SC ST जो भी है। आई कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड सारे बच्चों के पास होता है, और भी चीज़ें हैं लेकिन आपको आधार कार्ड ही रखना है। आधार कार्ड सबके पास जो इजीली अवेलेबल है, नहीं है अगर बाई चांस किसी का इधर उधर हो रखा है, मिसप्लेस है, तो आप बैंक पासबुक, राशन कार्ड कॉपी इस तरह से भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है बेटा, एक फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की एक फ़ोटो बना लीजिएगा, उसकी स्कैनिंग कर लीजिएगा। उसका एक साइज है जो अपलोड होना है, ये ध्यान रखिएगा। और पेमेंट करने के लिए आपके पास या तो डेबिट कार्ड हो या इंटरनेट बैंकिंग हो, जो आप फीस की पेमेंट करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें, 4 चीज़ें आपको रखनी है। अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, ID कार्ड, आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट कार्ड और डेबिट कार्ड फीस भरने वाला। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, देखिए ये क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया। 2 चीज़ें जो खास हैं, आपको जो फोटो, जो आपने स्कैन फोटो कर रखी है ना, इसी साइज़ की फ़ोटो अपलोड होगी बेटा। ये डायमेंशन होगा 200 × 230 पिक्सल और 200 DPI रेजोल्यूशन होना चाहिए, और ये उसका साइज़ हो, यानी फ़ोटो का एक अपना साइज़ होता है। यहाँ पर कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए वो जाते हैं कैफ़े में, तो वो आपको मैं बता दूंगा अगली वीडियो में किस तरह से करना है करके। बढ़िया, आगे ये सिग्नेचर का भी ऐसे इसी तरह से बना रखा है। ये आप क्या कर लेंगे, पहले इनकी स्कैन कॉपी कर लेंगे, इसका साइज़ वहाँ कंप्यूटर में ही ऑनलाइन हो जाता है। अब आपको फीस देखिए, फीस क्या है। जनरल कैटेगरी के फीस जो है वो 1000 है, 900 है OBC NCL की, नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं बेटा, EWS का ही होता है ये, OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 900 फॉर दोज बिलोंग टू ST एंड PWD जेंडर, इनके लिए जो फीस है वो 900 है। तो ये फीस की पेमेंट जो होगी वो कैसे होगी मैं आपको बता दूं। इनके लिए जो फीस होगी वो भरी जाएगी ऑनलाइन या डेबिट कार्ड से। यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिर्फ 3 सब्जेक्ट आप इसमें भर सकते हैं। मिनिमम 3 भरने हैं बेटा और मैक्सिमम 6। तो 3 सब्जेक्ट की फीस बताइए ये। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको फिर एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आप
क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ 3 कोर यूनिवर्सिटीज़, कोई भी जो स्टूडेंट है वो क्या भर सकता है, 3 कोर यूनिवर्सिटीज़ को भर सकता है। अगर उसके लिए उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, कैंडिडेट मस्ट पे CUT रजिस्ट्रेशन फीस अगेन, उसके लिए दूसरा अगर 3 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से ज़्यादा भरेगा तो उसको अलग से फिर फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ ये बात ध्यान रखना है। पिछले साल जो था वो देखिए, इस बार 6 मैक्सिमम बोला है, पिछले साल 10 तक भर सकते थे आप। अगर आपका पूरा अगर टेस्ट फी पे नहीं कर रखी होगी तो आप इस फॉर्म को, आपका फॉर्म नहीं एक्सेप्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपने सब कुछ पूरा फॉर्म भर दिया लेकिन पेमेंट नहीं हुई है तो नहीं होगा। अगर आपका फॉर्म भरा गया तो इसका खास आपको कैसे पता चला फीस फॉर्म भरा करके, आपको एक आपके फ़ोन नंबर पे जो भी चीज़ आपने रखी या मेल पे आपको एक SMS आएगा और आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे या फ़ोन नंबर पे आपको SMS भेज देंगे, वो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे देंगे उसमें कि हाँ आपका हो गया करके। और ये बिल्कुल आप समझ लीजिएगा। अब कैसे भरना है ये आप देखना चाहें तो ये आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपको पहले कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, अभी अब तो वैसे सब ने बना ही लिया, फ़ोन है तो ईमेल भी लगा हुआ है, लेकिन कई लोगों को एक बार लॉगिन कर लिया, ईमेल का पासवर्ड वगैरह नहीं पता, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने आपको बता दिया। पहला आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, और तीसरा फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर का स्कैन फ़ोटो। ठीक, ये चाहिए, और डेबिट कार्ड, ये आपके पास होंगे तभी आप इसको किसी फ़ोन में या किसी कंप्यूटर के आगे बैठ के अपलोड करने की तैयारी करिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डोमेन आप ले सकते हैं, कौन कौन से कैसे आपको फॉर्म भरना है, उसका भी प्रॉपर मैं अगली वीडियो में आपको, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।